सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करूंगा यहाँ की एमबीबीएस और मेडिसिन पढ़ाई के बारे में। ये भाई इंडिया से हैं। हेलो भाई, कैसे हो आप? हेलो हेलो, कैसे हो? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है। आप कहाँ से हो, रहने वाले? मैं बेसिकली मुरादाबाद से हूँ। मुरादाबाद से। तो हमारे क्लोज ही है। तो भाई ये एमबीबीएस कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ कैसे आना हुआ सर्बिया में? सर्बिया में मतलब पहले क्या है ना, जो हमारे सीनियर्स लोग थे वो यूक्रेन में पढ़ते थे, तो उन लोगों से मेरा अच्छी खासी दोस्ती थी। तो जैसे यूक्रेन का क्लोज हुआ तो उन लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम लोग अभी ट्रांसफ़र ले रहे हैं इधर सर्बिया। सर्बिया उन्होंने में सर्च किया यहाँ का कैसा है। पहली बार जब मेरा जो बैच है ना, हम लोगों का जो बैच है 2023 से जो बैच चल रहा है, वो पहले यहाँ पे फॉरेनर स्टूडेंट आए थे। तो मेरा बैच जो पहला बैच है यहाँ का, और बाकी स्टूडेंट्स जो सीनियर्स लोग हैं वो सारे ट्रांसफ़र वाले हैं। ट्रांसफर वाले हैं। कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? कब आए थे आप? मैं 2023 के दिसंबर में आया था। मैं लेट हो गया था बेसिकली पहले, लेकिन वो बैच जो स्टार्ट हुआ था वो अक्टूबर में स्टार्ट हो गया था। मैं 2023 के लास्ट में आया था, दिसंबर में। तो आप मेरे को बताओ, एमबीबीएस करने के लिए आपने सर्बिया ही क्यों चुना? सर्बिया मैंने बताया ना, हमारे दोस्त लोगों का यहाँ पे एक तो पहली बात तो मेरे को रशिया नहीं जाने नहीं था। यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था, तो दोनों इसलिए कंट्री तो वो कैंसिल हो गई। कजाकिस्तान वगैरह इसलिए नहीं जाना था क्योंकि मुझे यूरोप आना था। यूरोप आना था, हाँ। और ये अंडर बजट भी है, और कोई जैसे कंट्री जाएंगे तो वो फिर सेम इंडिया में जितनी फीस होती है उतनी फीस हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा अंडर बजट है, तो इस वजह से सर्बिया बेस्ट ऑप्शन लगा। और इंडियन से यहाँ पे 2023 में थे नहीं ज्यादा, तो पहले बैच हमारे था, तो इस वजह से तो थोड़ा curious थे। आप मेरे को बताओगे यहाँ सर्बिया और इंडिया में, है ना, मतलब क्या डिफरेंट है? टीचर वगैरह कैसे, मतलब पढ़ाई होती है आपकी? टीचर पूरे दिन की जर्नी कैसी होती है? कितने घंटे क्लास चलती है? टीचर का बिहेवियर कैसा होता है? और यहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह सही होता है? बिल्कुल इंडिया से और यहाँ का पूरा एकदम अपोजिट है। अपोजिट है। अपोजिट मीन्स लाइक बहुत ज्यादा डिफरेंट है सारी चीजों में। जैसे इंडिया में एग्जाम भी अलग तरीके से, थ्योरेटिकल एग्जाम भी होता है, वाइवा भी होता है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम भी डिफरेंट होता है। दूसरी बात, क्लास पूरे वीक की जो है ना, वो पूरा एक शेड्यूल। जैसे हमारा अभी थर्ड ईयर का बैच स्टार्ट होगा, मैं अभी सेकंड ईयर कंप्लीट किया है जस्ट, अभी थर्ड ईयर का बैच स्टार्ट होगा, तो उसमें हमारे पास पूरे ईयर का शेड्यूल आ जाएगा एक सेमेस्टर का। एक सेमेस्टर उसमें क्या, जैसे संडे की क्लास हमारी 8 बजे से स्टार्ट हो रही है, तो वो 8 बजे से अगले संडे भी वही, सॉरी संडे नहीं, मंडे की क्लास 8 बजे से है, तो वो हर मंडे 8 बजे से क्लास हुई। किसी फ्राइडे के दिन हमारी 2 बजे से क्लास है, या फिर किसी दिन इवनिंग में रहती है, तो पूरा शेड्यूल डिफरेंट रहता है हर दिन का। पहले लेक्चर फिर प्रैक्टिस होती है। अच्छा अच्छा। तो ये बताओ, जैसे यहाँ पे सर्बिया में इंग्लिश ज्यादा नहीं चलती, तो लैंग्वेज बैरियर कैसा है यहाँ पे? लैंग्वेज भी हम तो वो इसमें मेडिसिन लाइन में, मतलब पढ़ाई वाली लाइन में है, तो हमें जितने भी प्रोफेसर हुए सारे हुए वेल एजुकेटेड होते हैं, बढ़िया बोलते हैं। मार्केट वगैरह जाते हो तब? तो मार्केट में भी मतलब ज्यादा लैंग्वेज का वो नहीं करना पड़ता। और दूसरी बात, हमारी जो यूनिवर्सिटी है हमको फ्री लैंग्वेज की क्लासेस हमको सिखाती है। मुझसे थोड़ी थोड़ी लाइक, मैं ये नहीं कह सकता मुझसे सारी आती है। मैं अभी जो लोग उधर से बोलते हैं वो मैं समझ लेता हूँ, और जो मुझे कहना होता है, जैसे जिसको यहाँ पे इंग्लिश भी नहीं आती है और वो मैं उनसे कन्वर्सेशन करना चाहूँ, तो मैं अपनी बात उनसे कह सकता हूँ। बॉडी लैंग्वेज से भी, और कुछ मेरे को अभी थोड़ी थोड़ी आ गई है। ओके ओके। तो यहाँ पे ज्यादातर पढ़ाई जो स्टूडेंट सर्बियन भी है तुम्हारे कॉलेज में, सर्बियन स्टूडेंट के साथ भी मतलब पढ़ाई करते हो? सिर्फ फॉरेनर स्टूडेंट है वहाँ पे? इसका मतलब इस तरीके से रहता है, दो तरीके से बैच चलते हैं। एक तो फॉरेनर स्टूडेंट रहता है, वो पूरा इंग्लिश मीडियम बैच होता है, तो हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले बैच में होते हैं। कुछ सर्बियन बच्चे जैसे वो सिर्फ अपने देश में रहना चाहते हैं, तो वो सर्बियन में ही उनकी पूरी पढ़ाई होती है, लिखाई भी सर्बियन में होती है और पढ़ाई भी सर्बियन में होती है। जैसे कोई सर्बियन बच्चे, किसी को जर्मन जाना है, कहीं कोई यूरोपियन जाना है, अमेरिकन जाना है, तो वो इंग्लिश वाले बैच में पढ़ता है। जैसे हमारे क्लास में, हमारे बैच में 3 से 4 बच्चे हैं जो सर्बियन बच्चे हैं, जो हमारे साथ इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं। बाकी सर्बियन बच्चे जो सर्बियन में पढ़ाई करते हैं। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे ये बताओ, मेरे को ये बताओ, इंडिया से अगर कोई यहाँ पे, है ना, एमबीबीएस करने आना चाहता है, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा? कितना फीस लगेगा? इंडिया में आपको मतलब नीट्स का एग्जाम देना जरूरी है ना? ये मतलब मेरे को पूरा प्रोसेस बताओ। अपने इंटर के बाद क्या क्या था? मैंने तो बहुत कुछ किया था इंटर के बाद, लेकिन मैं अभी फिलहाल यहाँ इसके एडमिशन के प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ जी। सबसे पहले कि हमारा, अगर आपको इंडिया में ही काम करना है एज ए डॉक्टर, यहाँ से अब्रॉड से करके आपको इंडिया वापस जाना है, तो नीट कंपलसरी है। आपको नीट करके आओगे तब वापस इंडिया में कर पाओगे। एक ऑप्शन और होता है, अगर आप बिना नीट के भी आ रहे हो, तो आपको 5 कंट्री के एग्जाम होते हैं। वो उन एग्जाम से ऑस्ट्रेलिया वगैरह हुआ, यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, तो इन कंट्रियों के एग्जाम अगर आप एमबीबीएस के बाद पास कर लेते हो तो आप बिना नीट के भी आ सकते हो। लेकिन जो बच्चा बिना नीट के, मतलब जो बच्चा नीट ही करके नहीं आता, जिससे नीट क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो फिर वो बड़ा एग्जाम कैसे पास ही करेगा? मोस्टली बच्चे उधर से माइंड बना के आते हैं जो नीट करके आ रहे हैं। जैसे मैं नीट करके आऊँ, तो मेरा जो है ना, इंडिया जाने का ऑप्शन है, बाहर जाने का, एफएमजी मुझे वहाँ पे एग्जाम देना है। ओके ओके, ठीक है। और दूसरी बात, एडमिशन प्रोसेस की क्या है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है, उसके बाद आपका उधर से लेटर आता है यूनिवर्सिटी से। तो पहले मैंने, जो मेरे कुछ दोस्त थे उनसे मैंने अपना कांटेक्ट किया था, तो उनके थ्रू मेरा इधर एडमिशन हुआ था।
ओके ओके। वो लोग फिर सारा इंटरव्यू वगैरह होता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी की फीस जमा होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जैसे आपके मेडिकल इंश्योरेंस हुआ, ये तो सारे सब जैसे documents। यहाँ पे आते हैं तो इंडिया में कितना अमाउंट दिखाना पड़ता है? बैंक बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है ना? बैंक का हम लोगों का तो आई थिंक 2 से 3 लाख के बीच में 2 से 3 लाख स्टेटमेंट लगता है, स्टेटमेंट लगता है, बैंक स्टेटमेंट लगता है। और यहाँ पे जो ईयरली फीस है या मंथली फीस जमा करते हो आप? नहीं मंथली तो नहीं, सेमेस्टर वाइज होती है, मतलब Semester। ईयरली। अभी पहले हम जब आए थे तो 5000 यूरो था 5000 यूरो और पर ईयर? अभी हाँ पर ईयर का, लेकिन सेमेस्टर वाइज जमा करना होता है 2500, लेकिन अभी फीस बढ़ गया है यहाँ का, हाँ क्योंकि जो हमारी क्रागोयास यूनिवर्सिटी है ना, वो वहाँ सबसे कम फीस थी, तभी हमने वाली सेलेक्ट की थी। कम फीस में बढ़िया यूनिवर्सिटी मिल रही है, अंडर बजट। हाँ। निस की जो है एक निस यहाँ पे सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ निस है मेडिकल की, तो उसमें 6000 यूरो, तो अभी दोनों की सेम कर दी है फीस, सेम कर दिया। 6000 यूरो फीस हो गई है, और 3 लाख मतलब 3000 यूरो के हिसाब से सेमेस्टर वाइज जमा करते हैं। ओके ओके। तो ये जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी है WHO से प्रूफ है? वही मतलब WHO से भी प्रूफ है, लेकिन हमें डिपेंड करता है हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है। आपको इंडिया वापस जाना है, आपको पूरा सब NMC के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। आपको अब्रॉड में शिफ्ट होना है तो फिर आपको कहाँ जाना है, जर्मनी जाना है। जैसे 12th के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो, आपका टारगेट है जर्मनी जाने का, तो आपको फिर देखना पड़ेगा जर्मनी के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या एग्जाम होगा, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन किसका क्या टारगेट है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे रहना कैसा है स्टूडेंट के लिए? रहना यार, मुझे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई, एकदम बढ़िया एनवायरनमेंट है। इंडिया में मुझे थोड़ी बहुत मेरी तबीयत खराब हो जाती है, यहाँ पे आके मुझे अभी तक ये तो मेरे साथ भी हुआ है यहाँ कोई पे। तबीयत खराब नहीं हुई कि जिस ओनली जस्ट कभी कोल्ड हो पेट की जाता कोई है। दिक्कत नहीं। इंडिया में मैं चले जाता हूँ, मेरा इंडाइजेशन सा हो जाता है, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट इतना बढ़िया है ना, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। बढ़िया है एक सारी चीज। टेम्परेचर अभी देखो नॉर्मल है, ना ठंडा है ना और गर्मी आप है। हॉस्टल में रहते हो या आपने मतलब कोई अपार्टमेंट वगैरह ले? अभी क्या है ना, यूनिवर्सिटी की तरफ से तो हॉस्टल इधर मिलता नहीं है, तो हम लोग अपार्टमेंट में ही रहते हैं। अपार्टमेंट, उसका क्या प्रोसेस है मतलब? उसका क्या है, अब इधर से जैसे हम लोग आए थे तो पहली बार हमारा पहले बैच था, और लोग थे नहीं तो कांटेक्ट नहीं हो पाया था। हम यहाँ से पहले आए थे तो बेलग्रेड में रुके, रात हो गई थी तो बेलग्रेड में अपार्टमेंट लेके होटल में रुके थे। इसके बाद फिर यहाँ क्रागोयास में होटल में रुके, फिर हमने खुद से अपार्टमेंट ढूंढा, एजेंसियों से कांटेक्ट किया, किस तरीके से अपार्टमेंट का क्या एजेंसी फीस होती है, वो सारी चीज़, या फिर कुछ यहाँ पे वेबसाइट होती है जहाँ से आप डायरेक्टली ओनर से कनेक्ट आप अपार्टमेंट ले सकते हो। तो ये प्रोसेस था अपार्टमेंट लेने का। और मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ, मैं बेसिकली ये कैपिटल सिटी है, मैं जो है वो यहाँ से 130 किलोमीटर एक सिटी है क्रागोयास, और उसी में यूनिवर्सिटी है क्रागोयास, उसमें मैं पढ़ता हूँ। और वहाँ पे मेरा रेंट जो है वो 150 यूरो पर मंथ का है, 150 यूरो पर 100 यूरो के करीब खाने पीने का खर्चा आ जाता है, तो इतना महंगा नहीं है। तो ये बताओ यहाँ पे मतलब खाने में कैसी प्रॉब्लम आती है? इंडियन खाना यहाँ मिलता है या बनाना पड़ता है? इसके बारे में बताओ भाई। इंडियन खाना कुछ नहीं, सारे मसाले जो भी रहते हैं, जो इसेंशियल चीज है फूड से रिलेटेड, वो तो इंडिया से हम 1 साल का पूरा पैक करके लेके आते हैं। और इंडियन अभी हमारी सिटी में तो खुल गया है रेस्टोरेंट, लेकिन डेली डेली तो रेस्टोरेंट पे भी नहीं खा सकते। जी जी जी। यहाँ पे अभी बेलग्रेड में है, तो यहाँ तो ऑलमोस्ट हर कंट्री से, चाइनीज हुआ, जर्मन हुआ, इटालियन हुआ, सारे रेस्टोरेंट है। डेली डेली तो नहीं खा सकते, हमें जो पूरा टेस्ट चाहिए होता है ना, तो वो अपने मसाले डालते हैं जब अच्छे से खाना बनाते हैं, तो वो मतलब यहाँ पे सब कुछ अच्छा मिल जाएगा बट इंडियन फ्लेवर नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो अपने हाथ से सारा कुछ बनाते हैं। तो अब जो बात करेंगे हम, जो चैलेंज होते हैं और एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम क्या आती है? जैसे वेदर हो गया, मतलब इसके अकॉर्डिंग बताओ क्या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे वेदर हो गया, आने जाना हो गया, मतलब यहाँ का माहौल हो गया, इसके बारे में बताओ आप। वेदर का तो सीन ये है, थोड़ा ठंड ज़्यादा लगती है यहाँ पे, ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है। जैसे हमारे कुछ फ्रेंड है जो कजाकिस्तान से आए, वो -30-35 डिग्री में भी रह हैं, लेकिन यहाँ का जो -2 -3 डिग्री चला जाता है ना, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा ठंड है। ठंड बेसिकली हवा जब ज़्यादा चलती है ना, उस टाइम ज़्यादा ठंड होती है। स्नोफॉल जैसा होती है, लगता है दिखने में कि ज़्यादा ठंड लगेगी, लेकिन स्नोफॉल में ज़्यादा ठंड नहीं होती है। ज़्यादा ठंड तब हो जाती है जब हवा चलती है, तो थोड़ी ठंड की प्रॉब्लम नहीं कहूँगा उसमें। मोस्टली तो ठंड में क्या रहता है, अच्छे खासे कपड़े मिलते हैं, कपड़े उतने महंगे नहीं मिलते जितने इंडिया में है। ठंड के कपड़े तो यहाँ पे भी ठीक ठाक पैसों में मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यही मतलब वेदर प्रॉब्लम है, थोड़ा यहाँ कोल्ड रहता है, क्योंकि मैंने भी देखा है नेगेटिव। गर्मी भी ठीक ठाक हो जाती है, गर्मी काफी अच्छी हो जाती है ना, इंडिया जैसी गर्मी बहुत कम रहती है यहाँ पे, है ना। ह्यूमिडिटी नहीं है गर्मी में, लेकिन धूप बहुत तेज होती है यहाँ पे। तो मेरे को ये बताओ, यहाँ से MBBS करने के बाद इंडिया में क्या स्कोप है? और जो मतलब MBBS करके जाओगे यहाँ से, तो आपके लिए वहाँ पे PG या प्रैक्टिस वगैरह कैसे करनी पड़ती है इंडिया में, क्या इसके लिए इसके बारे में बताओ। जैसे आपका फिनिश होने के बाद यहाँ से जैसे मैं MBBS करके चला जाऊँगा, तो वहाँ पे मुझे जो है पहले यहाँ से लाइसेंस एग्जाम, मतलब हमारे वाले बैच को अभी जो न्यू गाइडलाइन है उसके हिसाब से यहाँ से हमें लाइसेंस का एग्जाम देके, लाइसेंस लेके जाके उधर एक एग्जाम देना पड़ेगा, नेक्स्ट एग्जाम जो होगा। ठीक है, नेक्स्ट के एग्जाम में क्या होगा, उससे हमें
उसमें 2 तरीके से होगा, एक तो इंटर्नशिप होगी, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, और एक थियोरेटिकल एग्जाम होगा। दोनों एग्जाम हमें पास करने पड़ेंगे, और उसके बाद अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आपको पीजी की सीट उन्हीं मार्क्स से आपको कॉलेज मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप जस्ट क्वालिफाई होते प्राइवेट, जिस तरीके से नीट में रहता है ना, क्वालिफाई मार्क्स से आपको इंडिया में प्राइवेट मिल जाएगा अब्रॉड के लिए। अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो स्कोप क्या है, अगर आपने एग्जाम पास कर लिया तो सेम आप इंडियन जैसे इंडिया के डॉक्टर होते हैं सेम ही हो गया। क्योंकि क्या गवर्नमेंट क्या देखना चाहती है, बाहर से क्या पढ़ के आए हो, एग्जाम पास करके दिखाओ, एग्जाम पास कर लिया, आप सेम इंडिया के जैसे इंडिया में पढ़ाई हो रही है, इंडिया मतलब सिमिलर हो जाओगे अगर आप एग्जाम पास कर लेते हो। उसके बाद आप जॉब कर सकते हो, खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हो, या फिर वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और सैलरी तो इंडिया में बाहर के जैसे गवर्नमेंट रहता है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी सैलरी बाहर, यहाँ यूरोप में ज़्यादा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और इंडिया में उतनी सैलरी नहीं है। तो मोस्टली बच्चे मैंने ये देखा है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी करते हैं ना, तो वो फिर बाहर आने की सोचते हैं कि मैं बाहर जाकर डॉक्टर करूँ। और थोड़ा यहाँ पे बहुत फ्रीली है एकदम, इतना प्रेशर नहीं है जैसे इंडिया में, पेशेंट फ्लो भी उतना नहीं। तो ये बताओ इंडिया वापस जाकर क्या प्लान है आपका? अभी प्लान यही है सर, पहले जाना है, फिर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम निकालना है, और बाद एग्जाम किसका एग्जाम दोगे आप? नेक्स्ट का? हाँ, मतलब जो अब्रॉड का होता है ना। यस यस, आई अंडरस्टैंड नाउ। सो यहाँ से जाने का एग्जाम तो यहाँ एग्जाम देने के बाद फिर क्या प्लान है? प्लान यही, अभी मेरा क्या प्लान है, अभी मोस्ट प्रोबेबली हॉस्पिटल का ही प्लान है। हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ हॉस्पिटल खोलेंगे धीरे धीरे, और 1-2 डॉक्टर रखेंगे, एक गाइनो रखेंगे। ये थोड़ी अंदर की बात बता दी मैंने। ठीक है, क्योंकि देखो जब हम वीडियो बनाते हैं तो सब चीज़ कवर होनी चाहिए। जब कोई स्टार्ट करता है, इसमें काफ़ी अच्छी मनी लगती है, पढ़ाई में भी, समझ रहे हो ना, काफ़ी अच्छी मनी लगती है। तो आदमी को पहले से नॉलेज होनी चाहिए, और इसलिए हम वीडियो बनाते हैं। तो आप मेरे को बताइए, जैसे इंडिया से कोई स्टूडेंट अब्रॉड में आना चाहता है, ये नहीं कि सर्बिया में, किसी भी कंट्री, यूक्रेन, सर्बिया और जितने भी मैसेडोनिया और ये हो गया स्लोवेनिया वगैरह, इटली वगैरह, जर्मनी जाना चाह रहा है, उसके लिए क्या एडवाइस दोगे आप? एडवाइस तो पहले यही है, सबसे पहले यार देखो ये देखना पड़ता है कि आपका बजट कितना है। ठीक है, अगर आपका कम बजट है तो आप एशियन की जो कंट्री है जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वहाँ काफ़ी सस्ते में हो जाता है जी। रशिया वगैरह में इतनी सारी कंट्रियाँ हैं ना, वहाँ पे ठीक ठाक अंडर बजट जैसे 25 लाख में, 30 लाख में हो जाता है। अगर आपका बजट अच्छा है तो ऑब्वियसली मैं इधर का ही रिकमेंड करता हूँ यूरोप आने का। यूरोप में थोड़ा, यूरोप का करिकुलम बढ़िया है। आप जितने भी पॉलिटिक्स वगैरह के वो देख लो बेटे, या फिर सेलिब्रिटीज़ के बेटे देख लो, सब इधर यूरोप पढ़ने के लिए आते हैं। तो पहली चीज़ यही है, आप बजट देख लो, और उसके बाद आपका देख लो आप अफोर्ड करते हो। और बाकी जो नहीं है किसी को भाई यहाँ फिर, हाँ, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। लोग क्या है, एडमिशन ले लेते हैं 1-2 साल किया, उसके बाद स्किप कर देते, इंडिया चले जाते हैं वापस। तो भाई देख लो, ये जरूरी है, घर की अगर तुम्हें याद नहीं आए, रह सको घर वालों के, तो डेफिनेटली आ सकते हो। साइड में रखना पड़ता है, घर की सबको याद है, घर की तो सबको याद आती है भाई। हाँ, मेरे को भी शुरू में थोड़ा ज्यादा होता है, बट उसके बाद अमेजिंग ब्रो, बहुत मजा आता है अगर तुम इस माहौल में डल जाते हो तो, है ना। और मेरे को बस यही एकदम पूरा पॉजिटिव वाली वाइब आती है इधर, और पूरा माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है यहाँ से। जब यहाँ तो यहाँ आके बड़ा सोचने लगते हैं एकदम। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे टोटल खर्चा कितना आ गया था आपका? टोटल खर्चा मतलब 4 साल का जितना भी तुम्हारी डिग्री है, साल की डिग्री है, और 6 साल का जो मेरा वो जाएगा 55 प्लस 60 तक पहुँच जाएगा। 60 लाख खर्चा, 60 लाख प्लस पहुँच जाएगा। 60 लाख में सारा कुछ। और मतलब ये 6 साल का जो कोर्स होता है उसमें 6 साल पढ़ाई होती है, उसमें प्रैक्टिकल या कुछ भी होता है? यहाँ पे 6 साल की पढ़ाई है और 6 मंथ की इंटर्नशिप है, अगर आप करना चाहते हो तो। नहीं करना चाहते हो तो भी चलेगा? नहीं करना चाहते हो तो, लेकिन हमें तो करनी पड़ेगी न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, हमें तो करनी पड़ेगी 6 मंथ की इंटर्नशिप। बहुत बढ़िया, 6.6 ईयर का हो गया यहाँ पे। तो भाई ये थी आज की वीडियो, और इसमें स्टूडेंट जो मेडिकल लाइन से पूरा कवर किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और बेल आइकन को दबाओ। और वीडियो आपके कोई रिलेशन में अगर MBA अब्रॉड में करना चाहते हो, उसके लिए वीडियो शेयर कर सकते हो। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वीडियो है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं जाता, इसी से मतलब मोटिव बनती है, इसी की वजह से हम दूसरी वीडियो बनाते हैं ना। आज मेरा छुट्टी है, मैं सो सकता था, तो ये सब छोड़ के यहाँ बैठे हैं हम भाई। और तुम भी दूसरी सिटी से आए हो यहाँ पे, तो भाई देख लो। और यही इस वीडियो को एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।